बेटा अपने जो कल लोकसभा वाला पढ़ा था वो सबके समझ में आ गया? उसमें कोई दिक्कत रह गई हो, कोई पॉइंट ऐसा जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप बात कर सकते हो, बता सकते हो। कल हमने व्यवस्थापिका पढ़ा था। व्यवस्थापिका हमने देखा था सबसे पहले लोकसभा का की रचना। रचनाकार क्या होता है? लोकसभा का निर्माण कैसे होता है, किन किन से मिलकर के लोकसभा का गठन होता है। किसी को कोई डाउट है इस लोकसभा वाले में? सैटरडे को पिछले सैटरडे को तो नहीं हुआ, इस सैटरडे को इसका टेस्ट भी होगा। और टेस्ट सभी को है ना ईमानदारी से देना है, ऐसा नहीं कि सर तो देखने आते नहीं है, अपने मर्जी आए वैसे लिख ले, ऐसा नहीं करना है बेटा। तो आज हम देखते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, केवल जिससे पूछे वो जवाब देगा। क्या नाम है? राधिका। राधिका है, कौन है संतोष की जगह नाम पे? तो आप ये बताओ मेरे को कि लोकसभा अध्यक्ष है, उसका निर्वाचन या लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कहाँ से बनाया जाता है? कौन बनाता है? कौन इसकी नियुक्ति करता है? वेरी गुड, ये सही आंसर है। तो तब तो गए हुए थे, मानने में आता है, लेकिन इसको पढ़ा तो होगा। कल ही तो पढ़ाया है इसको तो। नहीं तो इसको पढ़ा तो होगा आपने। आपके तो कुछ समझ में, मैंने भी आपसे पूछा था भाई, जहां तक पढ़ा दिए वहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आपने तब भी नहीं बोला। तब बोल देते भाई मेरी ये चीज समझ में नहीं आई मैं। नहीं तो उसमें तो आपने बोला नहीं। तो ऐसा नहीं बेटा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो और फिर भी आप हाँ कर रहे हो, ये गलत बात है ना। नहीं आ रही तो आप बोल सकते हो ना कि मेरी ये समझ में नहीं आया, या मैंने देखा नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था। आप बुक में से तो पढ़ते हैं इसको कम से कम। अंदर पूछिए। उधर देख ले। तो ऐसा नहीं करना बेटा, सभी को सुनाई दे रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? कि कोई चीज समझ में नहीं आती तो जबरदस्ती आनी करनी है। आप दोबारा बोल सकते हो ना कम से कम, भाई ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो सर। तो आपको ये तो है ही नहीं कि दूसरी बार नहीं बताएंगे। तो अपन ने कल जो देखा था, एक बार मैं दोबारा से रिवीजन उसका करवा देता हूँ, लोकसभा के गठन का। जैसे लोकसभा क्या होती है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, एक बार ध्यान से दोबारा देख लेना। केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसको अपन संसद कहते हैं, उस संसद का एक अंग है जिसका हमने क्या नाम दिया हुआ है? लोकसभा। इस लोकसभा से जो सदन है ये लोकप्रिय सदन भी है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। लोकप्रिय सदन है। निम्न सदन है। निम्न सदन बताया था क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है? उच्च सदन है और वो स्थायी सदन है। ये लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है। 5 वर्ष बाद में इसके सदस्य जो है वो क्या होते हैं? अपने पद से हट जाते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्यों का फिर से निर्वाचन। यानी 5 वर्ष बाद में इसके संपूर्ण सदस्य, यानी पूरी लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और फिर से दोबारा से चुनाव होते हैं, दोबारा से फिर से क्या होंगे? सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसमें कुल टोटल 500 कितनी 52 सीटें हैं, जिसमें से 545 सदस्यों का निर्वाचन होता है, 7 सीटें रिजर्व है। अब लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक जो मतदाता है उसके द्वारा उसको मतदान किया जाता है, वोट दिया जाता है और उसके बाद में उसका निर्वाचन होता है। इसमें निर्वाचन होने के बाद में अलग अलग पार्टियां होती है, तो उससे क्या होता है? लोकसभा अपने में से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो उसमें से अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं? वो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। इसको हम प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त जो होता है, जिस दल को बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं? अपने में से किन्हीं दो व्यक्तियों को ये क्या करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति इन्हीं सदस्यों में से की जाती है। तो ये अपनी चल रही थी। अब इसमें अपन बात कर रहे थे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम क्या होता है।
तो संसद में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस अध्यक्ष की होती है। इसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य देखता है? उपाध्यक्ष देखता है। तो ये इनके कार्य होते हैं। संसद में यदि कोई अभद्र सब कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने, तो उसका डिसीजन भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में अपन देख रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, अध्यक्ष के पास क्या पावर्स होती है, तो उन पावर्स के बारे में अपन देखते हैं। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष का भी वही अधिकार, यानी भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको वो अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटेन के लोकसभा अध्यक्ष को है। ब्रिटेन के जो लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि अपने जो संविधान है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता, किससे मिलता जुलता है? ब्रिटेन के संविधान से। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है। सदन में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम, समस्त का मतलब कौन सी मीटिंग कब होगी, कब उसको स्थगित करना है, कब उसको, तो ये सारी चीजों का डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का समस्त कार्यक्रम कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता, सदन का नेता कौन? जैसे प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त जो होती है उसकी पार्टी के नेता, तो वो सदन के नेता के परामर्श से, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। कोई ऐसा विवाद या कोई ऐसी महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर सदन में चर्चा करना आवश्यक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस सदन उस विषय को वहां पर रखा जाता है, उसके ऊपर वाद विवाद करवाया जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा उसके ऊपर टिप्पणियां ली जाती है। ये समय निश्चित करने का काम भी इसी की होती है, लोकसभा अध्यक्ष की। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभा, सदन में जो समितियां बनाई जाती है किसी चीज की जांच करने के लिए, तो उन समितियों का पदेन सभापति भी लोकसभा अध्यक्ष होता है। परवर समितियां, वे सभापतियों को क्या करती है? वही नियुक्ति करता है। परवर समितियां, जितनी भी समितियां बनेगी उन समितियों के सभापति की नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में, किसके? लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य किया जाता है, उसकी देखरेख में, उसके नियंत्रण में ये कार्य करते हैं। अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई भी प्रारूप, कोई प्रस्ताव अगर लोकसभा में रखा जाता है तो वो धन से संबंधित है कि नहीं है, बजट से संबंधित है कि नहीं है, तो उसका डिसीजन भी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष भी देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये भी निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक, कोई जो विधेयक का अर्थ क्या होता है? कानून। तो कोई कानूनी धन से संबंधित, बजट से संबंधित है कि नहीं है। अब विधेयक कब बनता है? जब कंप्लीट प्रक्रिया पूरी नहीं, तो इसको जब लोकसभा में ले जाया जाता है तो इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। संसद और राष्ट्रपति के बीच, संसद यानी जो अपने व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होता है? लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ये सारा पत्र व्यवहार होता है। ये अपनी लोकसभा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में राज्यसभा की रचना और संगठन। लोकसभा में बेटा किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आए हो तो आप अभी भी बोल सकते हो। फिर अपन स्टार्ट करेंगे राज्यसभा की रचना और संगठन। राज्यसभा का निर्माण कैसे होता है, आगे बढ़े। अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फोर्थ वाला तो ये है, इसको ध्यान से देखना कि सदन यानी जो अपन बात करें लोकसभा, लोकसभा में कोई बिल रखा जा रहा है। बिल का अर्थ क्या होता है? कार्यपालिका द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया, कहाँ पे? लोकसभा में बहस के लिए। बहस का मतलब आपस में वहां पर डिस्कस करने के लिए। अब वो देश के हित में बजट से संबंधित यानी धन से संबंधित वो है कि नहीं है, इसका डिसीजन कौन देगा कि धन धन विधेयक है? इसका डिसीजन कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही कह सकता है कि साहब ये धन विधेयक नहीं है, या वो कह सकता है कि ये धन विधेयक है। तो ये निर्णय करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक, कोई भी कानून धन से संबंधित, बजट से संबंधित है या नहीं, वो डिसीजन ये लेता है। तीसरा इधर देखो, जैसे ये लोकसभा है, अब लोकसभा में क्या होता है, कई बार ऐसे विवाद की स्थिति है। जैसे अपनी ये वर्तमान की बात करें कि अपने वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें क्या करेंगे, जो हमारे जो गृह कृषि मंत्री है, ये कृषि मंत्री क्या करेंगे, इस आंदोलन को स्थगित करवाने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। इस समिति में क्या होता है, कुछ सदस्य तो लोकसभा के होते हैं, मंत्री जी होते हैं, कुछ किसानों को लिए, सबको लेकर के एक समिति बना दी जाती है। अब इस समिति का सभापति कौन होगा?
उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका डिसीजन कौन करता है, यही लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें कहा है वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति पहले ही होता है, लेकिन कुछ प्रवर समितियां जो बनाई जाती है उन समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी उसके द्वारा ही की जाती है कि किसको उसका अध्यक्ष बनाना है, किसको उसका सभापति बनाना है। तो इसकी नियुक्ति भी उसके द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? पदेन सभापति यानी पहले से ही फिक्स है ये। कुछ समितियों का पदेन सभापति, जैसे अपन बोलते हैं ना अपने जो राज्यसभा है उस राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति है, ये पहले से निर्धारित है, पहले से फिक्स होता है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा के अलावा राज्यसभा जो है राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसमें भी कुछ समितियां जो बनाई जाती है उस समितियों का पदेन सभापति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है, और कुछ समितियां ऐसी होती है जिसमें उसकी सभापतियों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, और कोई बेटा किसी को? यस, परवर समितियां यानी किसी कार्य कोई विवाद चल रहा है किसी, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो समितियों का गठन किया जाता है तो उसको बोलते हैं परवर समितियां, जिनके अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, सभापति की नियुक्ति कौन करता है। समिति में सदस्य तो सारे मिलके होंगे, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका सभापति कौन होगा, ये डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही उसका सभापति नियुक्त करता है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के लिए सरकार कई बार कह चुकी है कि साहब हम एक कमेटी का गठन करते हैं। वो कमेटी क्या करेगी, इसके ऊपर सभी किसानों से, सरकार में मंत्रियों से, सबसे मिलकर के एक मशवरा करके एक डिसीजन पर पहुंचेगी। तो डिसीजन के लिए कुछ किसानों को, कुछ लोकसभा सदस्यों को, कुछ मंत्रियों को, सबको शामिल करके एक कमेटी बनाई गई। अब वो कमेटी इन कानूनों के बारे में विश्लेषण करेगी और लास्ट में अपना डिसीजन देती है। तो इसका भी तो अध्यक्ष तो होता है ना कोई, ये थोड़ी के सदस्य बना दिए तो उसके बाद में किसी अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो उसका भी सदस्य के बाद में कुछ अध्यक्ष बनाए थे, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, और कोई बेटा किसी को आगे स्टार्ट करें। राज्यसभा की रचना। राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा, राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। जबकि अपन बोलते हैं कि भारतीय संसद का जो लोकसभा है वो प्राथमिक, प्रथम और निम्न सदन है, जबकि ये द्वितीय सदन और उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में क्या है, कम शक्तियां प्राप्त है, लोकसभा जितनी शक्तियां इसको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका अपना अलग महत्व होता है, कुछ अलग उपयोगिता और महत्व होता है कि कुछ शक्तियां केवल इसी को प्राप्त है, वो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अब इसके सदस्यों की बात कर ले जाए तो अपने यहाँ पे टोटल जो है 250 सदस्य। अब 250 तो टोटल सदस्य, उसमें से 245 सदस्यों का क्या होता है, राज्यसभा में निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन कौन करता है वो भी देखेंगे अभी अपन। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, परंतु वर्तमान समय में ये संख्या 245 ही है, और इस 245 में से भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्र से, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। तो उन व्यक्तियों को उपराष्ट्र जो अपना राष्ट्रपति है वो सीधे ही राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। जैसे कि अपन बात करें, हमारे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, खेल के क्षेत्र में बड़ा योगदान है उसका, तो उसको क्या बना दिया गया, हमारे राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सीधी नियुक्ति दे दी गई, उसको सांसद बना दिया गया। फिल्म अभिनेता है धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, तो इनको क्या किया, राष्ट्रपति के द्वारा सीधी नियुक्ति देकर के उसके सांसद के पद पर बिठा दिया गया। तो ये जो होता है 12 सदस्य ऐसे कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। 2 सदस्य लोकसभा में भी करता है, लेकिन कौन से सदस्य करता है, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर एंग्लो इंडियंस नहीं होंगे तो उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन नियुक्ति किसकी होगी, एंग्लो इंडियंस की। तो 12 सदस्य तो कहाँ से, राष्ट्रपति के द्वारा, और 233 सदस्य जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तथा इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं, संघ के विभिन्न राज्य और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इन लोकसभा के सदस्यों
क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसके वोट कौन डालता है, एक तो लोकसभा के सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी क्या करते हैं, ये मिलकर के किसका निर्वाचन करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का। जैसे अपन बात करें राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें, कौन बताएगा, राजस्थान से लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। बेटा सोच समझ के जवाब दिया करो, मैं जो पूछ रहा हूँ। संपूर्ण भारत में हमारे यहाँ पे राज्य लोकसभा है, उस लोकसभा में कुल कितने, संपूर्ण भारत की जो सीटें हैं वो कितनी है, 545। संपूर्ण भारत से चुनकर आते हैं कितने, 545। मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान से लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। कौन, किसने जवाब दिया बेटा, अभी जवाब किसने दिया, बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है बेटा आपका, ओके। तो हमारे राजस्थान से कुल 25 सदस्य जो है वो लोकसभा में जाते हैं। और राज्यसभा का पता है किसी को, राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य चुनकर राजस्थान से राज्यसभा में पहुंचते हैं। वेरी गुड। तो अब ये याद रखना है कि राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य और राज्यसभा के अंतर्गत 10 सदस्य चुनकर जाते हैं। एक सवाल का जवाब और बताना है कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य है, कितनी सीटें हैं। वेरी गुड। ये अपने राज्य की स्तर की बात कर रहे हैं हम, केंद्र सरकार की बात नहीं। केंद्र सरकार में केवल 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में, यही योगदान है। बाद में हम बात करते हैं राज्य सरकार की। तो हमारे राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका है, जिसको अपन विधानमंडल बोलते हैं, उस विधानमंडल में राजस्थान से कुल 200 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे कि संपूर्ण भारत से लोकसभा में चुनते हैं 545, उसी प्रकार राजस्थान में विधानसभा जो है, उस विधानसभा में कुल 200 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और 200 सदस्यों में से जिस दल को बहुमत ज्यादा होता है, यानी जिस दल की सत्ता या सीटें ज्यादा होती है, उस दल के मुखिया को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारी सदस्य और निर्वाचन पद्धति। सदस्यों की योग्यता, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। अंतर केवल ये है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष। अब इसमें याद अपने को ये रखना है कि लोक कल बताया था आपको, दोनों में जो अंतर है वो अंतर की बात अपन कर रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों के लिए अंतर केवल ये है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष। इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। 25 तो लोकसभा के लिए और 30 राज्यसभा के लिए होना अनिवार्य है। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। कल आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें प्रति 2 वर्ष पश्चात क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल कि आपसे पूछ लिया जाए कि अभी आप जवाब देना पहले, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भारत में, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अब आप यही गलती कर रहे हो ना बेटा, राज्यसभा तो भंग ही नहीं होती तो उसका कार्यकाल कैसे हो सकता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है तो राज्यसभा का कार्यकाल कैसे होगा। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का।
जबकि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष और लोकसभा भी 5 वर्ष के लिए कार्यरत है, या समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। बेटा एक मिनट।